पहले आप सभी लोग का हार्दिक अभिनंदन। आज पार्टी के मुख्यालय में प्रेस वार्ता में हमारे साथ पार्टी के और झारखंड आंदोलन के अगुवा साथी प्रवीण प्रभाकर जी, हमारे साथ युवा तुर्क नेता और पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय मेहता जी साथ में उपस्थित है। मुख्य रूप से आज भारत सरकार के द्वारा कल के कैबिनेट में सामाजिक न्याय को लेकर के जातीय जनगणना पूरे देश में करने के निर्णय को पार्टी एक ऐतिहासिक फैसला मानती है, क्योंकि आजसू पार्टी हमेशा से सामाजिक न्याय के पक्षधर रहे हैं। हमारे पार्टी के बैनर में भी देखेंगे हमारा प्रयास सामाजिक न्याय और विकास। हमें मानते हैं कि सामाजिक न्याय के बगैर विकास का दरवाज़ा खुलता नहीं है। इसलिए हम लोग हमेशा झारखंड में इस बात को लेकर के जोर देते रहे हैं, और आज से नहीं, जब से हम लोग चुनाव की बात या महाधिवेशन में या कई एक बार हम लोग सामाजिक न्याय या जातीय जनगणना झारखंड में हो, इसको लेकर जोरदार तरीके से मुखर तरीके से आंदोलन भी किए। कभी मुख्यमंत्री के समक्ष हम लोगों ने पदयात्रा किया, न्याय यात्रा किया, विधानसभा का घेराव भी किया, हम गवर्नर के समक्ष भी जाकर के मेमोरेंडम दिए, हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाए कि पिछड़ों के साथ न्याय हो। क्योंकि हम लोगों ने ये महसूस किया कि जिस तरह से पंचायत के इलेक्शंस में या नगर निकाय के चुनाव में सामाजिक न्याय की इस धारणा को दरकिनार करके पिछड़ों के का जो प्रतिनिधित्व होना था वो उसको खारिज कर दिया। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाए थे। आज हम बहुत अपने आप को ये मानते हैं कि पार्टी का जो सोच है या हमारी जो विचारधारा है उसके अनुरूप केंद्र सरकार ने निर्णय लिया जातीय जनगणना कराने का, और इस जातीय जनगणना से पूरे देश में जो वंचित वर्ग है, पिछड़े वर्ग है, आदिवासी है, माने दलित वर्ग है, उनके साथ न्याय होगा, विकास के साथ उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो पाएगी, ये हमारा मानना है, और देश के विकास में इनकी भी अहम भूमिका हो सकेगी। आज के इस निर्णय को लेकर के हम चाहेंगे कि हमारे बीच संजय मेहता जी हैं, प्रवीण प्रभाकर जी हैं, ये भी अपनी बात को रखेंगे। सेंट्रल कैबिनेट ने जिस तरीके से जातीय जनगणना का निर्णय लिया है कि मूल जनगणना के साथ जातीय जनगणना को भी कराया जाएगा, हम ये मानते हैं कि आजसू पार्टी की जो विचारधारा है सामाजिक न्याय की, उसी अवधारणा को सेंट्रल कैबिनेट ने मुहर लगाया है। और जिस तरीके से पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अभी देवशरण भगत जी बता रहे थे कि पार्टी ने इन सारे निर्णयों के आलोक में लगातार अपने पार्टी के अधिवेशन में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना और सड़क से सदन तक पार्टी ने लड़ाई लड़ी है। मैं ये महसूस करता हूँ कि जिस तरीके से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 का आधार बनाते हुए सेंट्रल कैबिनेट ने ये कहा है कि अगर पूरे देश में हम जातीय जनगणना एक आधार पर कराएंगे, तो मुझे लगता है कि अगर एक यूनिफॉर्म मोड में होगा तो एक एकरूपता देश के अंदर आएगी। क्योंकि देश के अंदर एक ये बहस छिड़ी थी कि राज्य अपने अपने अलग अलग तरीके से जातीय जनगणना की वकालत कर रहे थे, लेकिन जब सेंट्रल कैबिनेट ने अब ये फैसला दे दिया है तो निश्चित तौर पर जो समाज के वंचित तबके के लोग हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, उनके जो आरक्षण का आधार है उसमें भी अब भविष्य में तब्दीली आपको देखने को मिल सकती है। ये एक बड़ा फैसला होगा। इसको इस रूप में समझते हैं कि जिस तरीके से मंडल कमीशन की सिफारिश ने कहा था कि ओबीसी को कम से कम, उस वक्त बताया गया आधार की 52% है, लेकिन ओबीसी को आरक्षण बोला गया कि कम से कम 27% मिलना चाहिए। तो सामाजिक, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर भागीदारी बढ़ेगी। जब आरक्षण का दायरा बढ़ेगा, मेरे ख्याल से इन फ्यूचर जब ये आंकड़े आएंगे तो हमें ये लगता है कि चाहे वो ओबीसी की बात हो, चाहे दलितों की बात हो, चाहे पिछड़ों की बात हो, चाहे अल्पसंख्यकों की बात हो, उनके लिए योजनाओं को बनाने की बात हो या फिर सामाजिक आर्थिक तौर पर सरकारी योजनाओं को लाभ पहुँचाने की बात हो, एक बड़ा आधार मिलेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि देश के अंदर तमाम राजनीतिक दल इस बात का समर्थन कर रहे थे कि जातीय जनगणना होना चाहिए और मूल जनगणना के साथ जातीय जनगणना को जोड़ा जाना, क्योंकि 1951 के बाद से इस देश के भीतर जातीय जनगणना नहीं हुई
और जिस तरीके से 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था, सामाजिक आर्थिक जो हमारी जनगणना हुई थी, उसका भी आंकड़ा जारी नहीं हो पाया था। तो इसलिए देश के अंदर ये एक बहुत ज़रूरी कदम था जिसे सेंट्रल कैबिनेट ने मुहर लगा दिया है। और इस जनगणना की प्रक्रिया को पूर्ण करने में हम ये अपील करते हैं एक राजनीतिक दल के तौर पर कि समाज के वैसे जो भी लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, राजनीतिक दल हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, चूँकि सरकार की मशीनरी पर अगर ये सारी जिम्मेवारी छोड़ देंगे कि इसको ये बहुत तरीके से एग्जीक्यूट कर लेंगे, इसको पूरा कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि एक सहायक की भूमिका में राजनीतिक दल के तौर पर हम सरकार को इस जनगणना को कराने में मदद करेंगे। जहां भी राजनीतिक दल के तौर पर हमारी भूमिका सुनिश्चित करने की होगी, आजसू पार्टी वहां पर खड़ा रहेगी। और पार्टी के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो जी लगातार पिछड़ों को लेकर, दलितों को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर और जातीय जनगणना को लेकर मुखर रहे हैं। और उनका भी ये मानना है कि ये फैसला सामाजिक न्याय के क्षेत्र में एक बड़ा कदम होगा। ये एक ऐतिहासिक कदम है, इसका हम खुले दिल से स्वागत करते हैं। देखिए, मुख्य तौर पर तो हम लोग जानते हैं कि झारखंड एक नेचुरल स्टेट नहीं है, एक स्वाभाविक राज्य नहीं है। बहुत बड़े लंबे संघर्ष, झारखंड आंदोलन बहुत लंबा चला और कई लोगों ने अपना कैरियर और अपनी शहादत देने का काम किया। तो आजसू पार्टी ने जब 1986 के बाद से आजसू का गठन हुआ और बाद में जब राजनीतिक दल की भूमिका में हम आए, तो हमारे सामने ये स्पष्ट था कि झारखंडी जनता को कैसे सामाजिक न्याय की दिशा में और विकास की दिशा में हम आगे लेकर जाने का काम करेंगे। और झारखंड आंदोलन में जो सोच और सपना हम लोगों ने देखा था, हमारे शहीदों ने देखा था, उसके आधार पर एनडीए में रहते हुए पिछले 25 वर्षों से एनडीए का पार्ट होने के साथ साथ आजसू ने लगातार इस बात को उठाने का काम किया कि सामाजिक न्याय की दिशा में कैसे आगे बढ़ने के लिए नए नए कदम उठाए जाने चाहिए, जिसमें एक जाति गणना की बात लगातार आती रही। आजसू ने लगातार कई मौक़ों पर आंदोलन चलाकर और केंद्र सरकार से आग्रह कर इसके लिए एक वातावरण तैयार करने की दिशा में अपनी भूमिका निभाई एनडीए के घटक के तौर पर और एक झारखंड के सब सशक्त राजनीतिक विकल्प के तौर पर। और हमें बहुत प्रसन्नता है कि आजसू ने जिस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम किया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और केंद्र सरकार ने उस मुहिम को पर मुहर लगाने का काम किया है और झारखंडी जनता के विकास की दिशा में, उनको सामाजिक न्याय दिलाने की दिशा में यह एक क्रांतिकारी कदम सिद्ध होगा, ऐसा आजसू पार्टी मानती है। विधानसभा में पारित बिल किया जाए है, रिटॉर्टिकल विषय भी रहा है, क्या आपको लगता है कि ये होना चाहिए? जनगणना जिस तरह से 2021 में होना था, ये तो ड्यू है कि अभी ये हो रहा है, लेट हो रहा है। जातीय जनगणना कराना पूरे प्रदेश का, पूरे देश में ये आवाज़ सब तरफ से उठ रही थी। केंद्र सरकार ने इस चीज़ को करने के लिए निर्णय लिया, ये सबसे ज़्यादा ये है। झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के जो प्रकृति पे विश्वास करते हैं, प्रकृति के पूजक लोग हैं, उनका स्पष्ट रूप से ये मानना है कि जनगणना कॉलम में वैसे लोगों के लिए भी एक अलग से कॉलम होनी चाहिए, जिसको सरना कोड की बात करते हैं। आजसू पार्टी इसका मुख्य उससे समर्थन करती है। हम लोग हर बार इस बात को जोरदार तरीके से उठाते रहे हैं। महाधिवेशन में भी हम लोगों ने निर्णय लिया, हर धर्म के लिए कोड बना हुआ रहता है जनगणना कॉलम में, सरना कोड के लिए भी अलग से एक कोड बनना चाहिए। सवाल ये है कि जो जातीय जनगणना होने जा रहा है, जो गणना है, तो कांग्रेस के नेता कहना है कि हमारे राहुल गांधी जी का संघर्षों का नतीजा है कि केंद्र सरकार जो है इस फैसले को करने के लिए जो है प्रतिबद्ध है, क्या कहेंगे? केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया, अब तो ज़्यादातर नेताओं का यही है कि होड़ कौन लेगा, उसका क्रेडिट कौन लेगा, इसकी बात हो रही है। लेकिन जो निर्णय लेता है उस सबसे बड़ा क्रेडिट तो उसके पास जाता है। और हम लोगों ने शुरू से ही लड़ाई लड़ी, एनडीए में रहते हुए इस बात को उठाया, तो स्वाभाविक रूप से हमारे विचारों को आत्मसात किया गया, हमारे अनुरूप निर्णय लिया गया। इसलिए हमने कहा कि ऐतिहासिक नहीं। इसमें एक बात और है कि जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ये बात करती है, तो आज़ादी के बाद से लगातार सरकार कौन चला रहा था? जब एनडीए की सरकार आ गई दिल्ली में, तब उनको सारे मुद्दे दिख रहे हैं। जब एनडीए की सरकार उन मुद्दों के समाधान की दिशा में आगे बढ़ रही है,
जो जन आकांक्षाएं हैं उनके समाधान की, उनके पूर्ण करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, तो कांग्रेस पार्टी अपना पीठ ठोकने का काम कर रही है। इससे बड़ा हास्यास्पद कांग्रेस का बयान नहीं हो सकता है और जनता ये देख रही है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in